नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है बाबू? देखो, चैप्टर का नाम ही है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पर आपको कुछ एप्लीकेशन दिया रहेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है रहेगा। उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस यही है। लेकिन चैप्टर 9 पढ़ने से पहले आपको चैप्टर 8 अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी चैप्टर 9 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बाबू आप लोग चैप्टर 8 को पढ़ लीजिएगा, या मैंने आपको प्रोवाइड किया है वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर, आप लोग उसको देख लीजिएगा चैप्टर 8 को। ठीक है, आइए समझते हैं अब चैप्टर 9। मैं यहाँ पर पहले से लिख दिया हूँ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 में जो हमें पढ़ना है बाबू, इसमें एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है 9.1। सर तो कंसेप्ट है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या कहता है? दो ही कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे मैं इस पॉइंट से मैं उस पॉइंट को देख रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस पॉइंट को देखा, और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ से जो आपका एक लाइन बन रहा है, इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन दिखता नहीं है, हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है, या इसको आप ये भी कह सकते हो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, काल्पनिक लाइन, दिखेगा तो नहीं, बट हमें इसे ड्रॉ कर दिया, तो ये भी आपका क्या इमेजिनरी लाइन है। लेकिन सर यहाँ दो लाइन हो गया, इस लाइन का नाम भी अलग अलग है। अगर ऐसे बनेगा लाइन तो इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ जो बनेगा, इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, और आप यहां से, मतलब इस पॉइंट से ऊपर देख रहे हो, मतलब आपका आंख यहां पे है, इसका मतलब आप ऊपर देख रहे हो। जैसे ही ऊपर देखोगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, मैं इस पॉइंट से मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूं। ठीक है, ऊपर से नीचे देखूंगा तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और एक नीचे ग्राउंड में, एक आपका नीचे ग्राउंड पर है, मतलब तो नीचे भी एक बार लाइन होगा। तो ये जो आपका लाइन है, ऊपर से यहाँ से ओ से पी देखा, ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, मतलब मेरा आंख यहाँ पे है, अब मैं नीचे देख रहा हूँ, तो ये लाइन ऑफ साइट है आपका, लाइन ऑफ साइट। ओके, और यहां जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। और देखो, ये ऊपर जो लाइन है इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम भी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों का नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे में जब ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दोनों आपस में पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ जो एंगल, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसको बोलते हैं जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है और ऐसा जो एंगल बनता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, ये जेड बन गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो यही आपका एक्सरसाइज 9.1 का कंसेप्ट है। अब देखो, कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इन दोनों पर। फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसके लिए? जैसे बाबू देखो, पतंग उड़ रहा है, अब मैंने पतंग को देखा तो ऊपर ऐसे लाइन बना आपका, इसका नाम क्या है? लाइन ऑफ साइट। और यहां से एक लाइन बनेगा जो हम लोग ड्रॉ करेंगे सीधा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों से जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहां से मैं नीचे दिख रहा हूं तो लाइन ऑफ साइट हो रहा है, और ऐसे जाएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आयसन में
यही चीज है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन में हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आएगा, हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको यूज करता हूं। अब देखो बाबू, हम लोग क्या समझेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, समझते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखो। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है बाबू, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, ठीक है ना, एक लंबा सा रस्सी पर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। आपको डायग्राम दिया है इसमें फिगर 9.1 में, कि देखो बाबू ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, यहां से ऐसे बना हुआ है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका दिया 20 मीटर, ये आपका 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रॉक, ये रस्सी है, इस पे क्लाइंब कर रहा है, और ये पोल है, इसमें क्या हुआ, मतलब कस के बांधा गया है। फिर कह रहा है टाइटली स्टेज इन द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। टाइटली स्टेज इन टाइट, टाइटली बांधा गया यहाँ पे पोल से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट पूछा है, ये पूछा है हाइट ऑफ द पोल। हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द पोल। पोल क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ द पोल क्या, ए बी है आपका, यही पूछा है हम लोग से। फिर कह रहा है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल जो बना है ये ग्राउंड से और ये इस रोप से, ये रस्सी है और ये ग्राउंड है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, आपसे ये पूछा है। अच्छा बता बाबू, इस 30 के सामने ये क्या पी है, ये क्या एच है, तो ये हमें पता नहीं है ना, तो पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन थीटा होता है। तो कहेंगे साइन थीटा पर 30 डिग्री दिया है, थीटा आपको कितना दिया है बाबू, 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होगा, ये ए बी बटे, ये आपका कितना ए सी है, दैट इज 20 मीटर। साइन 30 क्या होता है, तो बाबू बताइए साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन 20, राइट। अब ये दोनों कट गया आपस में 10 टाइम्स में, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो ए बी इक्वल टू 10। क्यों, साइड है तो मीटर में आएगा, ए बी 10 मीटर आंसर आपका, मतलब हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया, 10 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनेगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो जानते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। देखो एक ट्री है, एक पेड़ है, ठीक है, मानते हैं यहाँ पे पेड़ है आपका, इसका हाइट होगा और ये ग्राउंड लेवल है, ये टूट जाता है, मैंने ब्रेक करता है यहां से, हमने कहा यहां से टूट गया, टूटने के बाद ये इसको टच करेगा ग्राउंड को 8 मीटर के डिस्टेंस पे, और कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड से, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट, ये बनाया है। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, यानी कि ये आपका ए है, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया। तो आपसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ ट्री, ट्री का हाइट पूछा है, मतलब ये टूट के आपका गिर गया, यानी कि क्वेश्चन 2 में समझिएगा बाबू, जो एडी का आपका हाइट है इक्वल टू एसी का, देखिए बाबू, यानी हम कह सकते हैं जो एडी का जो डिस्टेंस होगा और जो एसी का डिस्टेंस के आपस में इक्वल होगा, यानी एडी इक्वल टू एसी होगा। इसका मतलब ये दिया गिवन है। तो हमसे क्या पूछा है, जो ट्री पूछा है, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, कितना होगा, या इसको ऐसे कर सकते हो, या क्या हमसे पूछ दिया, ए बी प्लस ए डी, जो किसके इक्वल है आपका, ए सी के इक्वल है, यही पूछा आपसे। यहाँ ए डी लिखो चाहे ए सी लिखो,
ठीक है बाबू, आइए समझते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे हमें ये पता नहीं है ना, तो ये पता है इस 30 के सामने ये p है, ये आपका b है, तो b बाई एच क्या होता है, cos 30 होगा b बाई एच, b बाई एच। या जायज कर सकते हैं, b क्या आपका है 8 है, h कितना आपका ac है, cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2, 8/ac। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कैसे लिख सकते हैं, ac इक्वल टू, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 2 16 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये √3 है, यहाँ पे इसको लेंगे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में हो जाएगा, √3 हो जाएगा मीटर। तो हम लोग AC फाइंड कर लिए। अब क्या निकालना है हमें बाबू, AB निकालना है। AC तो AD इक्वल है, तो AC निकल गया तो AD भी निकल गया, AB निकालते हैं। AB कैसे निकले, ये भी आपका, तो देखो इसके सामने P है, P बाई B, तो 10 30 कितना होता है P बाई B, P कितना AB है और B कितना आपका है 8 है, बताइए। तो 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है बाबू, 1/√3 लिख दिए इक्वल टू AB बाई 8। ओ इसको हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो हम लोग ने AC भी फाइंड कर लिया, AB भी फाइंड कर लिया, क्या अब ये दोनों का ऐड नहीं कर सकते हैं, हाइट निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको एज करता हूँ, तो ये आपको कितना 16/√3 आ गया था, यहाँ पे ये कितना आ गया था 8/√3 मीटर आ गया था आपका यहाँ पे। इसको एज करता हूँ, तो हाइट पूछा है हमसे, तो लिख सकते हैं हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों √3 सेम √3 हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा 24। ओके, इसको रेशनलाइज कर दो, 24/√3 ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे √3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 24√3/3, ये कट गया 8 टाइम्स में, कहेंगे 8√3 मीटर आपका आंसर। लास्ट में लिख लिया, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आइए समझते हैं। कर रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, इंस्टॉल करना चाहता था पार्क में, ठीक है, 2 को स्लाइड करना चाहता था बच्चों को खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रीफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? ठीक है, आइए समझते हैं क्या कहा वो मैं बता रहा हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहा है, जैसे बड़ा सा यहां पे है स्लाइड लगा, क्या स्लाइड, ये 30 डिग्री पर लगा रहा है छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर का हाइट पर, ठीक है, और एक लगा रहा है 60 डिग्री पर बड़े बच्चों के लिए। इसका हाइट कितना दिया है, यहां से यहां जो हाइट बन रहा है इसका 3 मीटर तक, पॉइंट हटा दो, यहां पे 3 मीटर लिख दो, मतलब पूरा हाइट 3 दिया हुआ है। तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। आपसे क्या पूछा है बाबू, बताता हूँ, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया। तो हम लोग से क्या पूछा है कि देखो स्लाइड होता है ना बच्चे खेलने के लिए, यहाँ पर स्लाइड फिसलेंगे, यहाँ पे, यहाँ बच्चा बड़ा बच्चा यहाँ फिसलेगा, तो 3 मीटर इसका हाइट है, इसका 1.5 मीटर है। तब पूछा कि कितने, तब क्या पूछ रहा है कि इनका, तो ये साइड हो रहा ईडी, इसका कितना लेंथ होगा और इसका कितना लेंथ होगा, एसी का, स्लाइड एसी का लेंथ कितना होगा। तो हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन 3 में पूछा है कि एडी कितना आएगा
और AC कितना आएगा। कैसे बनेगा वो जानते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। ये पूछ रहा है हमसे, क्या दिया बताओ। इसके सामने P है कि H है, P/H किसका होता है, sin 30। sin 30 होता है P/H, तो 1.5/80, 1.5/80। sin 30 होता है 1/2 इक्वल टू 1.5/80। आपसे AD पूछा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो AD इक्वल टू कहेंगे 1.5 × 2 मतलब 3 मीटर आपका AD आ गया। ये छोटे बच्चों के लिए क्या लग गया, स्लाइड लग गया। इतना लेंथ होगा, 3 मीटर का आपका स्लाइड है। तो ये कितने का है आपका, ये देखो निकालते हैं, ध्यान दीजिए। क्या इसमें दिया हुआ है, ये पूरा दे दिया P/H, तो sin 60, sin 60 क्या होगा, P कितना दिया, 3 दिया हुआ है, H आपका AC है, तो sin 60 √3/2 इक्वल टू 3/AC। तो क्या कहें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे AC इक्वल टू 3 × 2, जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में आ जाएगा √3, तो √3 से ये कट जाएगा, √3 टाइम्स में 2√3 हो जाएगा मीटर AC। यहाँ AD है। तो ये समझ में आ गया, तो हेंस लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2 to 3 मीटर, आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन में थर्ड बनेगा। ओके, तो बाबू अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जो मैंने आपको समझाया एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन है 1 to 3 तक, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। और हाँ, चैप्टर 8 आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तब तो ये चैप्टर आपके यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पक्का पढ़ लीजिएगा।